क्लास 11 की स्टूडेंट आपका स्वागत है एक और धमाकेदार वीडियो। फाइनली आपके यहाँ पे हिंदी का पेपर आ चुका है। आप लोग बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि अच्छा 11वीं के यहाँ पे हिंदी का पेपर अप्लाई करा, तो फाइनली जो आपका हिंदी का पेपर स्टूडेंट वो आ चुका है। और साथ ही यहाँ एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का लाइक और शेयर ठोक दीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। पर आपको पूरा पेपर यहाँ पर देखना। मैं जो आपका पेपर है यहाँ पर संपूर्ण हल से कराने वाला हूँ। तो यहाँ पर देखिए अच्छा 11वीं 23 25 2 22 23 तो स्टूडेंट जो आपका पेपर है यहाँ पे हिंदी का मैं पूरा आपको यहाँ पर संपूर्ण हल से कराने वाला हूँ। तो इस पेपर पूरा आपको याद करना और आपके पास जहाँ टाइम बचा भी नहीं है। अगर आप यहाँ पे इस पेपर पूरा यहाँ पर याद कर लेंगे तो जो आपका 80 नंबर का पूर्णांक तो आपके यहाँ पर 80 में 75 नंबर आने वाले। मैं आपको यहाँ पर 100 गारंटी देता हूँ। सिर्फ आपको इस पेपर पूरा याद करना। साथ ही वीडियो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोग यहाँ बहुत सारे कमेंट आ रहे थे हिंदी का पेपर कर दो। फाइनली मैं आपके यहाँ पर हिंदी का पेपर लेके आ चुका कक्षा 11वीं का। यहाँ पर देख लीजिए कक्षा 11वीं 23 25 2 22 23 हिंदी आपका समाज 3 घंटे का रहने वाला। और आपके यहाँ पर जो कुल प्रश्न संख्या वो आपको 30 रहेगी। और आपका पूर्णांक यहाँ पर 80 का रहने वाला हिंदी का। ठीक है स्टूडेंट, आपको हिंदी का यहाँ पर 80 का पूर्णांक रहने वाला है। और यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक प्रश्न होंगे। यहाँ पर निर्देश पढ़ लीजिए। और यहाँ पर सही जगह 6 नंबर के रहेंगे, रेगिस्तान आपके 7 नंबर के। और यहाँ पर सही होनी आपकी 6 अंक की। और यहाँ पर एक साथ वाक्य में होता है 7 अंक के 6 अंक संबंधी प्रश्न होंगे। तो ये आपके मैंने करा दिए स्टूडेंट निर्देश। तो निर्देश आपके यहाँ पर अच्छे से पढ़ लें, जिससे आपको यहाँ पता चल जाएगा कौन सा प्रश्न आपका कितने नंबर कराने वाला है। और साथ ही आपको उसमें कितने शब्द लिखना है। तो जो स्टूडेंट आपका पूरा पेपर में कराने वाला है यहाँ पर 11वीं का, तो आपका जहाँ टाइम बचा भी नहीं है, आपके इसमें गैप भी नहीं है। तो जो पेपर है स्टूडेंट आपका तो पूरा हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो वीडियो लाइक कर दीजिए, साथ ही आप यहाँ पर चैनल को सही कर लीजिए। तो चलिए आपका यहाँ पेपर देख लेते हैं संपूर्ण हल सही आपका पेपर देखने वाले हिंदी का। तो टेंशन मत लीजिएगा स्टूडेंट, आपको यहाँ पर आराम से देखना। पूरी आपको ऑब्जेक्ट यहीं पे याद होनी चाहिए। आप आराम से देखिए जिससे आपको यहीं पे ऑब्जेक्ट याद हो जाए। तो पहले आते हैं सभी बच्चों को लिखिए। पहले आता है यहाँ पर लता मंगेशकर जी के पिताजी के नाम, दीनानाथ मंगेशकर, अमरनाथ मंगेशकर, यहाँ पर रामनाथ मंगेशकर या उमरनाथ मंगेशकर। तो जो आपका इसका आंसर होने वाला वो आपका हो जाएगा यहाँ पर दीनानाथ मंगेशकर होने वाला करेक्ट आंसर आपका आका। यानी पहले का आपका आ जाएगा दीनानाथ मंगेशकर। और दूसरा आता प्रेमचंद जी का मूल नाम था धनपत राय, गणपत राय, यहाँ पर कृपाल राय, यहाँ पर रामदास राय। तो यहाँ पर आप जो इसका दूसरे का आपको दिया प्रेमचंद जी का मूल नाम था, तो इसका आपके यहाँ पर धनपत राय हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो आप यहाँ पर अच्छे देखते रहिए, साथ ही सुनते जाइए, जिससे आपको पूरी का ऑब्जेक्ट है वो यहीं पर याद होनी चाहिए। और साथ ही आप यहाँ पर हर ऑब्जेक्ट का अच्छी तरह से घाते जाइए, जिससे आपको यहाँ पर दोबारा रीड करने में यानी दोबारा आपको रिवाइज करने में यहाँ पर आसानी जाएगी। तीसरा आता मीरा के आराध्य प्रभु हैं, राम है, कृष्ण है, बलराम है, शिव है, तो इसका आपके यहाँ पर कृष्ण हो जाएगा। और चौथा आता है ईश्वर, यहाँ पर कभी नहीं ईश्वर कितने रूप माने, तो इसका आपके यहाँ पर हो जाएगा 1, यहाँ पर 2 या 3 या अनंत। तो इसका आपका यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाना कभी नहीं यहाँ पर ईश्वर के कितने रूप माने, तो यहाँ पे 1 रूप माना है। साथ ही जो यहाँ पर सेट बी के स्टूडेंट इस पेपर देख रहे हैं, तो जो आपका सेट यहाँ बी का पेपर है अच्छा 11वीं का हिंदी का, तो वो आपका आने वाला है यहाँ पर आध घंटे के बाद। तो सेट बी का पेपर देखने के लिए यहाँ पर आप चैनल को सही कर लीजिए, घंटे और बेस कर लीजिए। आपका सेट बी का पेपर आने वाला है इस चैनल पर। और फिर आपका 5 माता मीरा ने श्री कृष्ण को किस रूप में स्वीकार किया, ईश्वर के रूप में, पति के रूप में, सखा के रूप में, आराध्य के रूप में। तो इसका आपका यहाँ पर मीरा ने श्री कृष्ण को किस रूप में स्वीकार किया, तो इसका आपका आंसर हो जाए पति के रूप में। तो मैं आपको यहाँ पर संपूर्ण सोचना कराने वाला हूँ पूरा पेपर आपको वीडियो पूरा देखना ठीक है स्टूडेंट। तो आपके मैंने यहाँ पर 5 में तक करा दी। 6 माता महाकाव्य में सर्गों की संख्या होती है 1 होती है, 4 से कम होती है, 8 या 8 से अधिक और 4 से अधिक। तो इसका आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा 8 या 8 से अधिक। ठीक है स्टूडेंट, तो महाकाव्य में यहाँ पर सर्गों की संख्या होती है 8 या 8 से अधिक। ये आपके मैंने करा दी यहाँ पर सही विकल्प, जो कि आपके 6 नंबर के थे। आप चलिए हम यहाँ पर देखते हैं आपके क्वेश्चन नंबर यहाँ पर दूसरा आता है रेगिस्तान में सही शब्द चुनकर लिखिए। 7 नंबर के आते हैं। तो पहला आता भारतीय गायिकाओं में डॉट को बेजोड़ गायिका कहा गया। तो आपको यहाँ पर पेपर में 2 यहाँ पर आपको ऑप्शन देखने को मिलेंगे। तो पहला आपका आता है लता मंगेशकर, दूसरा आता है यहाँ पर आशा भोसले। तो यहाँ पर भारतीय गायिकाओं में लता मंगेशकर को बेजोड़ गायिका कहा गया, तो इसका पर लता मंगेशकर हो जाएगा। और दूसरा आता अर्थ की दृष्टि से वाक्य के भेद हैं। तो यहाँ पर अर्थ की दृष्टि वाक्य के भेद यहाँ पर 8 होते हैं, तो दूसरे में आपका 8 हो जाएगा। और तीसरा आप यहाँ पर देख लीजिए जो तीसरे का आपका आंसर होने वाला काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व कहलाते हैं। तो यहाँ पर काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व अलंकार कहलाते हैं, तो तीसरे में आपका अलंकार हो जाएगा। और चौथा आप यहाँ पर दिल्ली चौथे में आपके यहाँ मन्नू भंडारी द्वारा रचित पटकथा एक बहुचर्चित है। तो यहाँ पर मन्नू भंडारी द्वारा रचित पटकथा एक यहाँ पर बहुचर्चित टीवी धारावाहिक है। तो आपका चौथे में यहाँ पर टीवी धारावाहिक हो जाएगा। तो स्टूडेंट फिर से सुन लीजिए, पहले का स्थान आपका लता मंगेशकर, दूसरे में आपका 8 और तीसरे में आपका यहाँ पर अलंकार, चौथे में आपका यहाँ पर टीवी धारावाहिक। तो मैंने आपके यहाँ पर 4 नंबर के साथ करा दी। तो इसका आप यहाँ पर इसमें उघाड़ लीजिए स्टूडेंट अच्छी तरह से, जिससे आपको यहाँ पर दोबारा डिवाइज करने में आसानी जाएगी। अब चलिए हम यहाँ पर देख लेते हैं आपका 5वां क्वेश्चन आता है। 5 माता जयशंकर प्रसाद डोडोरी कवि हैं। तो यहाँ पर जो यहाँ आपके दिया है जयशंकर प्रसाद वो यहाँ पर छायावादी कवि हैं। और दूसरा आता छायावादी प्रमुख स्तंभ हैं। तो छायावादी प्रमुख स्तंभ यहाँ पर 4 है, तो इसका आपका 4 होने वाला। और 7 माता आपका 7 माता कबीरदास जी ने ईसाई सत्ता मानी है। तो यहाँ पर कबीरदास जी ने ईसाई सत्ता यहाँ पर 1 मानी है। तो 7वें में आपका 1 होने वाला, यहाँ पर देख लीजिए। तो पहले आपका 5वें में छायावादी और 6वें में आपका 4 और 7वें में आपका यहाँ पर होने वाला है यहाँ पर आपका 7वें में आपका 1 हो जाएगा। तो मैंने आपके यहाँ पर 7 नंबर के यहाँ पर करा दी बेस्ट साइज। और साथ ही आप यहाँ पर हर क्वेश्चन का अच्छी तरह से स्क्रीन कर दिया, जिससे आपको यहाँ पर रिवाइज करने में आसानी जाएगी। फिर आपकी सही होनी आती है कुलम आवा में आपकी देही शेड्यूल पहले आती है मीरा के प्रभु, दूसरी आती कुल की हानि और तीसरी आती है द्वैत देव के प्रवर्तक, चौथी आती है कुंडलीय छंद, 5वीं आती है रस के अंग और आपकी 6 में आती है जलाद। तो जो आपका इसका आंसर होने वाला यहाँ पर देख लीजिए स्टूडेंट, आपको अच्छी तरह देखना ठीक है। तो यहाँ पर मीरा के प्रभु आपका यहाँ पर हो जाएगा
गिरधर नागर। और कुल की हानि, तो जो आपका कुल की हानि यहाँ पर दूसरा दिया है, कुल की हानि आपकी होने वाली कौन सी, यहाँ पर परिवार की मर्यादा। द्विवेदी युग के प्रवर्तक जैसा आपका यहाँ पर द्विवेदी युग के प्रवर्तक हो जाएगा जयशंकर प्रसाद। और कुंडलिया चंद, तो जो आपका चौथा दिया है कुंडलिया चंद, तो कुंडलिया चंद आपका क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा। और रस के अंग आपके 4 होते हैं, और यहाँ पर जो रस के अंग होते हैं वो 4 होते हैं, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव। ये आपके यहाँ पर रस के अंग 4 होते हैं। मैंने आपको बता दिया जिससे आपको यहाँ पर याद हो जाए रस के अंग भी। और यहाँ पर जलद का आपको यहाँ पर हो जाएगा कमल, तो इसको सामने मैच करा देना। ये आपकी मैंने करा दी 6 नंबर की सही होनी, तो इसका आप यहाँ पे स्क्रीन उखाड़ लीजिए। ठीक है स्टूडेंट, मैंने सोल्यूशन भी करा दिया आपका। फिर आपके यहाँ पर आते हैं, यहाँ पे एक बात मतलब लिखिए 7 नंबर के आते हैं। पहला आता पालर पानी और पाताल पानी के बीच का तीसरा रूप कौन सा है, तो जो इसका आपका होने वाला यहाँ पर रेजानी पानी होने वाला है इसका। तो यहाँ पर आपका जो है पालर पानी और पाताल पानी के बीच का तीसरा रूप कौन सा है, तो यहाँ पर रेजानी पानी है। तो रेजानी पानी आपका पहले होने वाला। और छंद कितने प्रकार के होते हैं, तो छंद यहाँ पर 2 प्रकार के होते हैं। तो छंद यहाँ पर 2 प्रकार के होते हैं, फिर दूसरे में आपको 2 प्रकार के हो जाएंगे। छंद 2 प्रकार के होते हैं, वाणी छंद और मात्रिक छंद। ठीक है, और रस के कितने अंग होते हैं, तो रस के यहाँ पर 4 अंग होते हैं। स्थायी भाव यहाँ पर देख लीजिए, आपको सिर्फ यहाँ पर बताना कि रस के कितने अंग होते हैं, आपको नाम नहीं लिखना। रस के यहाँ पर 4 अंग होते हैं, लेकिन मैं आपको नाम बताता हूँ। रस के यहाँ पर 4 अंग होते हैं, स्थायी भाव, अनुभाव, सॉरी स्टूडेंट, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव। और चौथा आता यहाँ पर जन संचार के कोई 3 माध्यम लिखिए। तो आपको यहाँ पर जन संचार के कोई 3 माध्यम लिखना है, तो इसका आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा यहाँ पे इंटरनेट, टेलीविजन और मोबाइल। ये आपके यहाँ पर जन संचार के 3 माध्यम है, इंटरनेट, टेलीविजन, मोबाइल। और चौथा करा दिया। 5वां था शब्द युग्म किसे कहते हैं, तो जो आपकी यहाँ पर शब्द युग्म की आपकी यहाँ पर परिभाषा हो जाएगी, वो हो जाएगी यहाँ पर शब्द युग्म का अर्थ होता है कि यहाँ पर शब्द युग्म का अर्थ होता है कि सुनने में समान परंतु भिन्न अर्थ वाले शब्द। फिर सुन लीजिए, शब्द युग्म का अर्थ होता है कि सुनने में समान परंतु भिन्न अर्थ वाले शब्द। ये आपका शब्द युग्म का यहाँ पर आंसर हो जाएगा। मोहन के गुरु का नाम क्या है, तो मोहन के गुरु का नाम, जिसको भी यहाँ पर जिस स्टूडेंट को इसका आंसर पता हो कमेंट में यहाँ पर पहले तो आपको क्वेश्चन लिख लेना मोहन के गुरु का नाम क्या है, और नीचे आपको उसका आंसर लिख देना, जिससे यहाँ पर जो और स्टूडेंट है उनकी यहाँ पर सहायता हो सकती है। ठीक है स्टूडेंट, जिसको पता वो इसका आंसर लिख देना। और 7वां था मीरा किसको आराध्य मानती थी, तो मीरा यहाँ पर श्री कृष्ण को आराध्य मानती थी। ये आपका यहाँ पर हो जाएगा 7 में, मीरा श्री कृष्ण को आराध्य मानती थी। ये 7वीं का आंसर आपको होने वाला है, यहाँ पर देख लीजिए। तो ये रहा आपके यहाँ पर एक सदवाक्य में उत्तर का सोल्यूशन। तो इसका आप यहाँ पे इसके घर लीजिए। पहला में आपका यहाँ पर रेजानी पानी होने वाला, तो मैंने लिखा नहीं है, तो ये आपके मैंने एक बार उत्तर करा दी। इसका आप यहाँ पे इसके खाली सोल्यूशन है आपका। आप देख लेते हैं, हम यहाँ पर आपके साथ आते हैं 6 नंबर के। तो पहला आपकी आते हैं यहाँ बीजक, सूरदास की रचना है, तो इसका आपके जो होने वाला है यहाँ पर बीजक आपकी सूरदास की रचना नहीं है, कबीरदास की है। तो पहला आपके यहाँ पर असत्य हो जाएगा, पहला आपका असत्य होने वाला। और दूसरा आता समुद्र नंदन पंथ शाहबाद के महत्वपूर्ण स्तंभ है, तो ये आपका यहाँ पर सत्य हो जाएगा। दूसरा आपका सत्य होने वाला, यहाँ पर देख लीजिए, दूसरा सत्य रहेगा। और तीसरा आता भारत में टेलीविजन की शुरुआत 15 सितंबर 1959 में को ही, तो जो आपका तीसरा यहाँ पर दिया, तीसरा आपके यहाँ पर सत्य हो जाएगा, तीसरा आपका सत्य होने वाला है। और चौथा देते यहाँ भागीरथी, मंदाकिनी और सुरसारी इत्यादि शब्द गंगा की परिभाषी है, तो जो चौथी का आपका आंसर है वो आपके यहाँ पर हो जाएगा सत्य होने वाला चौथा। अब चलिए 5वां धीरे, यहाँ पर रस के प्रकार 4 हैं, तो रस के प्रकार यहाँ पर स्टूडेंट 4 नहीं होते हैं, रस के प्रकार होते हैं 10, रस के अंग होते हैं 4, तो ये आपका सत्य हो जाएगा 5वां। ठीक है, आप 5वां करा दिया। अब चलिए हम 6वां देख लेते हैं। तो हम यहाँ पूरा पेपर आपका संपूर्ण हल करने वाले हैं। और फिर आपके यहाँ 6वां था काव्य की शोभा बढ़ाने वाला रस कहलाता है, तो यहाँ पर काव्य की शोभा बढ़ाने वाला यहाँ पर अलंकार कहलाता है, तो ये आपका यहाँ पर असत्य हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, ये आपका 6वां असत्य होने वाला है। तो मैंने जो आपके यहाँ पर ऑब्जेक्ट थे, तो मैंने आपका यहाँ पर ऑब्जेक्ट सोल्यूशन करा दिया संपूर्ण हल सही। ठीक है स्टूडेंट, अब आपके क्वेश्चन आते हैं, तो क्वेश्चन का सोल्यूशन हम देखने वाले हैं। सिर्फ आपको वीडियो पूरा देखना, मैंने आपको पहले बता दिया, अगर आप इस वीडियो पूरा देख लेते हैं और पूरा पेपर याद कर लेते हैं, तो आपको जो 80 नंबर का पूर्णांक है आपके यहाँ पर 80 में 75 नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता। आप मैं आपको सुबह गारंटी देता हूँ, आपके यहाँ पर 75 नंबर आएंगे हिंदी पेपर में, अगर आप इस पेपर पूरा रट लेते हैं। और 6वां था मीरा कृष्ण की उपासना किस रूप में करी थी, 2 नंबर का। अथवा था सुविधा बढ़ाने के लिए किस तरह के बिंबों का प्रयोग हुआ है। और 7वां था भक्ति काल की दुर्व्यवस्था लिखी, अथवा था आदिकाल विगत काल की दुर्व्यवस्था लिखी, 2 नंबर का यहाँ पर देख लीजिए। 8वां था धर्म मोहन को अपना प्रतिद्वंदी क्यों नहीं समझता था, 2 नंबर का। अथवा था इतिहास में स्मृति का वर्णन नहीं मिलता क्यों, ये आपका 8वां क्वेश्चन। 7वां मैंने करा दिया, 6वां करा दिया, तो इसका आप यहाँ पर हर क्वेश्चन का अच्छी तरह से स्क्रीनशॉट कर दिया, जिससे आपको यहाँ पर हर क्वेश्चन को यहाँ पर देखने में यहाँ पर और याद करने में दिक्कत नहीं जाएगी। ठीक है स्टूडेंट, और यहाँ पर 8वां था धर्म मोहन को अपना प्रतिद्वंदी क्यों नहीं समझता, 2 नंबर का। अथवा था इतिहास में स्मृति का वर्णन नहीं मिलता क्यों, ये आपके 8वीं का। तो 9वां तक कहानी के तत्वों के नाम लिखिए, तो आपको कहानी के तत्वों के नाम लिखना अथवा था यहाँ पर गद्य की कोई 4 विधाओं के नाम लिखिए। और 10वां था यहाँ पर लता जी की गायकी की किन्हीं दुर्व्यवस्था का वर्णन कीजिए, अथवा था राजस्थान में कोई किसे कहा जाता है। और 11वां था यहाँ पर जन संचार माध्यम किसे कहते हैं, 2 नंबर का यहाँ पर देख लीजिए, अथवा था पत्रकारिता क्या स्पष्ट कीजिए, ये आपका 11वां क्वेश्चन है। फिर 12वां क्वेश्चन आता है यहाँ पर छंद की परिभाषा उदाहरण सही लिखिए, तो आपकी छंद की परिभाषा यहाँ पर उदाहरण सही लिखना। ठीक है, उदाहरण भी लिखना आपको। और फिर आपके यहाँ पर अथवा था अलंकार कितने प्रकार होते हैं, नाम लिखिए, तो यहाँ पर अलंकार कितने प्रकार होते हैं उनके आपको नाम भी लिखना है। फिर आपका आता है यहाँ पर 13वां क्वेश्चन आता है, जो कि 2 नंबर के यहाँ पर देते हैं वाक्य शुद्ध करके लिखिए, गीता सबसे यहाँ पर श्रेष्ठतम धर्म ग्रंथ है, तो इसको आपको शुद्ध करना। ठीक है, तो 13वें का, तो यहाँ पर 13वें का आपका खाद देखने से पहले आप इस पेज का पूरा अच्छी तरह से यहाँ पर स्क्रीन कर लीजिए। ठीक है स्टूडेंट, जिससे आपको यहाँ पर क्वेश्चन को याद करने में आसानी जाएगी, तो पूरे पेज का आप यहाँ पर स्क्रीन कर लीजिए। अब चलिए अब हम यहाँ पर 13वें का आपका खाद देख लेते हैं। तो आपका 13वें का खा आता है
मेरे को आपकी परीक्षा लेना है। तो इसका आपको यहाँ शुद्ध वाक्य करना और यहाँ अथवा रचना की दृष्टि से वाक्य कि कितने भेद नाम लिखिए। और चंद्रमाता शब्द शक्ति कितनी प्रकार होती है उदाहरण सहित लिखिए 2 नंबर का। और अथवा शब्द गुण किसे कहते हैं उदाहरण सहित लिखिए। और पद्माता निर्देश अनुसार वाक्य परिवर्तन परिवर्तित कर लिखिए। तो आपको यहाँ पर निर्देश अनुसार वाक्य परिवर्तित कर लिखना है 2 नंबर का। और यहाँ पर देखते हैं आपका पहला काम आता सचिन आज मथुरा जाएगा। आपको यहाँ पर निषेध वाचक में चेंज करना। और खाम आता दरवाजे पर साथ कोई आया है, ये आपको प्रश्नवाचक वाक्य में चेंज करना। अथवा वाक्य के लिए एक शब्द लिखिए रास्ता दिखाने वाला और जो उच्च कुल में पैदा हुआ हो। तो इसके लिए आपको क्या करना, एक शब्द लिखना है। और सोनमाता प्रेमचंद अथवा शेखर जोशी का साहित्यिक परिचय निम्न बिंदु के आधार पर लिखिए 3 नंबर का। तो आपके यहाँ देखते हैं आपके यहाँ पर अथवा लगा है, यहाँ पर अथवा लगा देख लिया स्टूडेंट, ध्यान से देखिए। प्रेमचंद अथवा शेखर जोशी भी दोनों में से आप किसी पर भी यहाँ पर साहित्यिक परिचय लिख सकते हैं। आपको 2 रचना लिखनी है। यहाँ पर आपको यहाँ पर सिर्फ रचना लिखा, लेकिन आपको 2 रचना लिखनी है, भाषा लिखना और सही लिखना और साहित्य में स्थान लिखना, ठीक है। अब आपका यहाँ 7वां क्वेश्चन आता है कवि अथवा मीराबाई का साहित्यिक परिचय निम्न बिंदु के आधार पर लिखिए। तो आपको यहाँ पर 2 रचना लिखना, भाव पक्ष लिखना, कला पक्ष लिखना, साहित्य में स्थान लिखना है। तो आपको मैं यहाँ पर कवि अथवा मीराबाई दोनों में से जिस पर भी आपसे बनता है उस पर आप यहाँ पर कर लीजिएगा। 3 नंबर का मैं दोनों पर आपको सोल्यूशन आपको उपलब्ध करा दूंगा, टेंशन मत लीजिएगा। आपका यहाँ पर पेपर यहाँ पर मैं आपको पूरा संपूर्ण हल सहित कराऊंगा। 18 माता बिरादरी का यही सारा होता है, गलत लोहा कहानी कथन के आधार पर प्रश्न दीजिए। तो आपको जो यहाँ पर दिया है बिरादरी का यही सारा होता है, तो किसने किससे कहा, जो आपका कथन यहाँ पर दिया है तो यह कथन किसने किससे कहा और साथ ही किस प्रसंग में यह कहा गया और क्या यह कथन सार्थक रहा। तो ये आप इन तीनों की क्वेश्चन के आंसर आपको देने 3 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देख लीजिए। अथवा था महाकाव्य की पूर्व विशेषता लिखकर 4 महाकाव्यों के नाम लिखिए। तो आपको महाकाव्य की यहाँ विशेषता लिखना और साथ ही आपको यहाँ पर 4 महाकाव्यों के उनके नाम भी लिखने हैं। और फिर आपका आता है यहाँ पर आप निम्नलिखित आपत्ति गद्यांश को पढ़कर नीचे लिखिए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर आपका आता है आपत्ति गद्यांश जो 3 नंबर का आता है। तो ये आपके फ्री के नंबर आते हैं क्योंकि जो इसके क्वेश्चन रहते हैं उन सभी के आंसर आपको इसे मिल जाते हैं। तो चलिए हम पढ़ लेते हैं शुद्ध हृदय से। क्या आप लोगों ने कभी विचार किया है कि माता मातृभूमि और मातृभाषा का आप पर कुछ ऋण भी या नहीं। एक जननी आपको जन्म देती है, एक की गोद में खेल कूद कर और खा पी कर आप पुष्ट होते हैं। तो आपके इस तरह से यहाँ पर आपका दिया यहाँ पर आपत्ति गद्यांश। तो इसका आप यहाँ पर इसको उघाड़ लीजिए जिससे आपको यहाँ पर दिखने में और यहाँ पर पढ़ने में और सरलता रहेगी। तो इसको उघाड़ लीजिए। अब चलिए हम यहाँ पर जो पूरा गद्यांश है वो आपका यहाँ पर इस पेज पर समाप्त होता है। तो पूरा गद्यांश आपके यहाँ पर समाप्त होता है। यहाँ पर देख लीजिए स्टूडेंट, जो आपका गद्यांश है वो यहाँ पर समाप्त होता है। यहाँ पर मात्र सेवकों में अपनी कीर्ति छोड़ जाओ, परंतु ध्यान रहे यह व्रत साधारण नहीं है। इस व्रत का पालन करना तलवार की धार पर चलने के समान है, ठीक है स्टूडेंट। तो इस तरह के आपके यहाँ पर दिया गया है। तो पूरा हम यहाँ पर देखने वाले हैं आपको पेपर संपूर्ण हल सहित। तो पहला आपका था हमारे ऊपर किसका उपकार है, तो जो इसका आपको क्वेश्चन है तो ये क्वेश्चन का आंसर आपको इसे मिल जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। और दूसरा लेखक किसकी सेवा करने के लिए कह रहा, इसका आंसर आपको इसे मिल जाएगा। और तीसरा ऋण का विलोम शब्द लिखिए। तो आपके यहाँ पर ऋण का विलोम शब्द लिखना है। ऋण का विलोम शब्द क्या हो, तो इसमें आपका यहाँ पर जो आपका आपने गद्यांश दिया है, अगर आप इसे ध्यान से पढ़ेंगे तो इन तीनों क्वेश्चन के आंसर आपको इसे मिल जाएंगे, ठीक है। अथवा था तो आपका ये भी आपका गद्यांश है। अगर आपसे ऊपर का नहीं बनता तो नीचे कर लेना, ठीक है। मैं आपको दोनों सोल्यूशन आपको उपलब्ध करा दूंगा। फिर हम यहाँ पर देख लेते हैं आपका यहाँ पर आपका 20वां क्वेश्चन आता है। 20वां क्वेश्चन निम्नलिखित पदांश की संदर्भ प्रसंग सही व्याख्या कीजिए। 4 नंबर क्वेश्चन है। तो इसमें आपको यहाँ पर संदर्भ प्रसंग सही व्याख्या करना और आपको संदर्भ में कवि का नाम जरूर लिखना है। अगर यहाँ पर कवि का नाम नहीं लिखेंगे तो आपका नंबर कटेगा, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ पर ऊपर का संतोष देखा जग बोलाना, सांच कहूँ तो मरण धावे, झूठ जगह पति आना और नेमी देखे धरती देखे, धर्मी देखे। आपके इस तरह से यहाँ पर दिया पदांश, तो इसे ध्यान से पढ़ लीजिएगा। और यहाँ पर देते अथवा पग घुंघरू बांधी मीरा नाची, ये आपका दिया है अथवा का। तो आपको इनका यहाँ पर अर्थ लिखना, संदर्भ प्रसंग लिखना, ठीक है। 4 नंबर का क्वेश्चन है। तो मैं आंसर आपको उपलब्ध करा दूँ, दोनों का करा दूंगा, अथवा का भी और ऊपर का भी, ठीक है। 21वां आता तो आपका गद्यांश आता है। तो गद्यांश में आपको यहाँ पर क्या करना, इसमें भी आपको यहाँ पर संदर्भ प्रसंग लिखना, व्याख्या करना और यहाँ पर आपका 4 नंबर का है। तो मैंने आपको पहले बता दिया संदर्भ में आपको यहाँ पर कवि के नाम जरूर लिखना, ठीक है। तो इसका आप यहाँ पे इसको उघाड़ लीजिए 60, इसका आप यहाँ पे इसको उघाड़ लीजिए। और इस आपको जो 20वां क्वेश्चन है इसका आप यहाँ पे इसको उघाड़ लीजिए, जिससे आपको इनका यहाँ पर क्वेश्चन देखने में आसानी रहेगी। तो इसकी तो उघाड़ दी जाएगी, ठीक है स्टूडेंट। आपको हर क्वेश्चन के स्टूडेंट उघाड़ना। और फिर आपका आता 22वां क्वेश्चन। आप सुदामा नगर भोपाल में रहते हैं, आपके मोहल्ले में यहाँ पर गंदगी व्याप्त है जिससे बीमारियां फैल रही हैं। सफाई व्यवस्था हेतु मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी को नगर निगम को पत्र लिखिए। ये आपका 4 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देखिए। 4 नंबर क्वेश्चन आपका यहाँ पर देख लीजिए स्टूडेंट। तो आपका 22वें का यहाँ पर अथवा देख लेते हैं। तो आपके 22वें का यहाँ पर अथवा आता है। आपके क्षेत्र में अधिक वर्षा से हुए नुकसान से दुखी पिता को एक पुत्र का सत्यापन पत्र लिखिए। तो आपको यहाँ पर जो आपके यहाँ पर गाँव में जो आपके यहाँ पर वर्षा हुई उससे जो आपको नुकसान हुआ तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको अपने पापा के लिए यहाँ पर पिता के लिए यानी पत्र लिखना है। और फिर आपका 23वां निम्नलिखित विषय में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। 4 नंबर क्वेश्चन है। तो यहाँ वर्तमान समस्या कोरोना, पर्यावरण प्रदूषण, विज्ञान और समाज, मोबाइल और इंटरनेट का प्रयोग और जल ही जीवन। तो वो आपके यहाँ पर टॉपिक है, जिस पर भी आप लिखना चाहते हैं उस पर लिख सकते हैं। तो मैंने जो आपका पूरा पेपर यहाँ पर पूरा करा दिया। आपके 23 क्वेश्चन आने 3 पेपर हैं, तो पूरे पेपर मैंने यहाँ पर करा दिया। और साथ ही जो आपके यहाँ सोल्यूशन की बात आती है यहाँ पर देख लीजिए, पूरा पेपर मैंने करा दिया। और साथ ही जो आपके यहाँ पर ऑब्जेक्ट थे तो मैंने आपका यहाँ पर ऑब्जेक्ट सोल्यूशन करा दिया था, आपने यहाँ पर देख लिया होगा। और जो क्वेश्चन आते हैं आपके 6वें क्वेश्चन से लेकर आपके यहाँ पर 23वें क्वेश्चन का सोल्यूशन आपके यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो में आने वाला है। यहाँ पर